वेलकम बैक ऑल माय ग्रुप मेंबर्स, सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। एक चैलेंज आपको दिया था, अभी तक मुझे किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है। आई एम स्टिल वेटिंग। चलिए आज की जो हमारी वीडियो है उसके बारे में बताते हैं। आज हमने जो लिया है सवाल, वो लिया है मनोज कुमार जी का, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे हमें ये पूछा था कि इन कॉइन्स और नोटों की वैल्यू क्या है। तो इनकी वैल्यू तो मैंने आपको कईयों की बताई है लाइव के द्वारा, और आज जो है हम एक खास कॉइन जो है उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए ये है वो कॉइन। तो आज हम जिस कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं वो है ₹1/2 का कॉइन। तो चलिए पहले आपको एक बार ये कॉइन अच्छे से दिखा देते हैं पास से, पहले इसको समझा देते हैं और फिर इसके बारे में डिटेल पूरी देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ₹1/2 का ये कॉइन है और इसके ऊपर लिखा हुआ है हाफ यानी 1/2 यानी हाफ, नीचे रुपीज़। 1954 का कॉइन है और ऊपर लिखा हुआ है आधा रुपया, और साथ में गेहूं की बालियां भी नजर आएंगी। चलिए बैक को भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं। बैक में आप देखेंगे अशोक स्तंभ आ रहा है, साथ में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें लिखा हुआ है। तो इस टाइप का जो कॉइन है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वाले कॉइन की पूरी जानकारी आपको देते हैं। ये जो कॉइन है ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया का है, यानी इंडिया की आज़ादी से के बाद बना हुआ सिक्का है। 1952-1956 वाला कॉमन सर्कुलेशन वाला ये कॉइन कहा जाएगा। काम चलन के लिए बनाया गया है ये सिक्का। ईयर जो है इस पे 1954 लिखा हुआ है, जैसे कि आपने देखा। अब बात कर लेते हैं इसके कॉम्पोजिशन, यानी ये बना हुआ है निकल के में, और इसके जो एचेस आएंगे वो रेडेड आएंगे, यानी हल्के से उभरे हुए डिज़ाइन में आपको दिखाई देंगे। शेप जो है राउंड आएगा। वेट इसका 5 ग्राम। डायामीटर आएगा 24 मिलीमीटर, और जो थिकनेस है वो आएगी 1.75 मिलीमीटर। तो चलिए ये तो बात हो गई कॉइन की, इसकी सारी डिटेल्स की। चलिए बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग की बाय ईयर। कौन से ईयर और कौन से वाले मिंट मार्क के साथ में इसमें क्या आपको वैल्यू मिल सकती है। तो शुरू करते हैं 1956 से। वैल्यू आपको हम बताएंगे ये डॉलर और रुपीस दोनों में। तो 1956 का आएगा आपका $1.11 का, जिसको आप रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 92-93 रुपीस के आसपास इसकी वैल्यू है। फिर बात करते हैं 1955 की। उसकी वैल्यू आएगी $1.5। रुपीस में आएगा 125-126 रुपए के आसपास। फिर बात करते हैं 1954 के कॉइन की। उसकी वैल्यू आएगी $0.96, जिसकी वैल्यू अगर रुपीस में करें तो 80-85 रुपीस के आसपास आपको मिलेगी। फिर बात करते हैं 1956 की डायमंड मिंट मार्क के साथ अगर कॉइन है सेट में, तो उसकी वैल्यू है $2.96, यानी करीब करीब $3 के आसपास, जो इंडियन रुपीस में होगा 246-47 रुपीस के आसपास। चलिए अब बात कर लेते हैं 1951 के कॉइन्स की। अगर 1951 का कॉइन है आपके पास में तो डॉलर में कीमत आएगी $1.55। रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 129-130 रुपीस के आसपास। अब 1950 का अगर कॉइन है आपके पास तो उसकी वैल्यू $3.13 के आसपास आपको मिलेगी, यानी रुपीस में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 260-270 के आसपास। चलिए अब बात करते हैं 1950 के ही, अगर डायमंड मिंट मार्क का है आपके पास में तो उसकी वैल्यू आएगी $2.04, यानी रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 170 रुपीस। मनोज जी की तरह आप भी अपने सिक्के और नोटों की कीमत जानना चाहते हैं तो हमें मेल करके फोटोग्राफ भेज सकते हैं। इसके लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। टेक केयर, बाय।